क्या राहुल गांधी का नया बंगला अशुभ है? क्या राहुल गांधी के नए बंगले में भूत है? ये सवाल इस वक्त राहुल गांधी को मिले नए बंगले को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का नया बंगला क्या वाकई भूतिया है? इसका खुलासा इसी खबर में करेंगे और बताएंगे पूरी कहानी, क्योंकि राहुल गांधी को मिले नए बंगले को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी ये शॉकिंग है। तो क्या कुछ है पूरा मामला? क्या है राहुल गांधी के नए बंगले की सच्चाई? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। क्या है राहुल गांधी के नए बंगले की कहानी? क्यों राहुल गांधी को दिया गया बंगला नंबर 5? राहुल गांधी का बदल गया पुराना पता। क्यों चर्चा में आया राहुल गांधी का नया बंगला? कांग्रेस नेता और रायबरेली से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए राहुल गांधी को लुटियंस दिल्ली में नया ठिकाना मिल गया है। लेकिन राहुल गांधी को नया बंगला मिलते ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी अब सुनहरी बाग स्थित 5 नंबर बंगले में रहेंगे। राहुल गांधी को उनका नया पता मिल गया है और पुराना बदल गया है। राहुल गांधी को जो नया बंगला मिला है वो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। राहुल गांधी के नए बंगले में भूत को लेकर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी का नया बंगला अशुभ है? तो क्यों बताया जा रहा है राहुल गांधी का नया बंगला? इसका खुलासा आगे खबर में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस बंगले की खासियत बताते हैं और बताते हैं कि अब राहुल गांधी के नए नए पड़ोसी कौन है। वैसे इस बंगले को लेकर कांग्रेस नेताओं और वर्करों में इस बंगले को लेकर काफी उत्साह है। इस बंगले की खास बात यह है कि यहाँ से संसद भवन की दूरी महज 500 मीटर भी नहीं है। राहुल गांधी चाहें तो इस बंगले से पैदल चलकर भी संसद भवन 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन से जाते हैं तो संसद भवन पहुंचने में महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। राहुल गांधी के इस बंगले के बगल में उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन, सुनहरी बाग का ऐतिहासिक मस्जिद भी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बंगला और एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अब राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे। अब चलिए उस राज से पर्दा हटाते हैं जिसमें राहुल गांधी के नए बंगले में भूत होने की बात कही जा रही है। दरअसल अभी तक इस बंगले में देश के 9 पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री इस बंगले में 5 साल से ज्यादा नहीं टिके हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को जो नया बंगला मिला है वो इसी लिहाज से अशुभ बताया जा रहा है कि बंगले में 5 साल से ज्यादा कोई भी नहीं टिक पाया, यानी इस बंगले में रहने वाला दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता है और वो हार जाता है। इसकी वजह से ये बंगला उसे वापस ले लिया जाता है और अब राहुल गांधी चुनाव जीतकर इसी बंगले में रहने वाले हैं। इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बंगला राहुल गांधी के लिए भी बाकी लोगों की तरह ही अशुभ तो नहीं हो जाएगा, और अगर हाँ तो क्या अगला चुनाव राहुल गांधी हार जाएंगे? इसी वजह से इस बंगले में भूत होने का भी जिक्र किया जा रहा है। जो भी यहाँ रहता है वो दोबारा नहीं जीतता है। तो क्या राहुल गांधी के नए बंगले में कोई भूत है जो दोबारा से चुनाव में उस शख्स को हरवा देता है जो यहाँ रहता है? वैसे राहुल गांधी के नए बंगले को लेकर आपको बता दें कि 3 दिन पहले तक ये बंगला पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के कद्दावर BJP नेता A नारायणम स्वामी के पास था, लेकिन पिछला चुनाव हारने के बाद नारायण स्वामी ने ये बंगला खाली कर दिया। नारायण स्वामी पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री के साथ ही साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस बंगले में ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले नेता और मंत्री ही रहते हैं। A नारायण स्वामी भी दलित समुदाय से ही आते हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे भी इस बंगले में रह चुके हैं। इसके साथ ही जगदीश शेट्टार और सदानंद गौड़ा भी कुछ दिनों तक इस बंगले में रह चुके हैं। कौन कौन लोग हैं राहुल गांधी के पड़ोसी? पिछले कुछ दिनों राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस बंगले का निरीक्षण कर चुकी है। फिलहाल इस बंगले के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है।
राहुल गांधी का ये बंगला टाइप 8 कैटेगरी में आता है, जो केंद्रीय मंत्रियों को दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी हैं और एलओपी को भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इस वजह से राहुल गांधी को ये बंगला दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या होता है बंगला टाइप 8 कैटेगरी, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कितना बड़ा होता है टाइप 8 कैटेगरी का बंगला? आपको बता दें कि टाइप 8 कैटेगरी का बंगला सबसे अच्छी कैटेगरी के बंगले में आता है। टाइप 8 कैटेगरी के बंगले में 3 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ होता है। इसमें 5 बेडरूम, 1 स्टडी रूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 गेस्ट रूम और सर्वेंट केटरर्स भी होते हैं। आपको बता दें कि टाइप 8 के बंगले जनपद, त्यागराज मार्ग, अकबर रोड, तुगलक रोड, कृष्ण मेनन मार्ग, सफदरगंज रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद है। इन जगहों पर ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ही रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के पास टाइप 7 का बंगला था, जो 1.5 एकड़ में फैला होता है। हालांकि राहुल गांधी का नया बंगला काफी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी के लिए शुभ साबित होगा या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। राहुल गांधी के बंगले के बगल में एक ऐतिहासिक मस्जिद। राहुल गांधी पहली बार सांसद बनने के बाद 12 तुगलक लेन में मौजूद बंगले में 19 साल रहे थे, लेकिन पिछले साल मानहानि के केस में सदस्यता गवा देने के बाद उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। इस बार भी राहुल गांधी को ये बंगला देने का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। राहुल गांधी के नए बंगले के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बंगला है। डीवाई चंद्रचूड़ के बंगले का पता 5 कृष्ण मेनन मार्ग है। प्रधान न्यायाधीश के बंगले का पिछला दरवाजा सुनहरी बाग स्थित सड़क पर निकलता है, जो राहुल गांधी के बंगले से सटा हुआ है। राहुल गांधी का मुख्य दरवाजा सुनहरी बाग की तरफ से निकलता है। सीजेआई चंद्रचूड़ होंगे राहुल गांधी के पड़ोसी। राहुल गांधी के बंगले के लेफ्ट साइड में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है। उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से सटे सड़क पर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का भी आवास है। राहुल गांधी के आवास से सटा सेना भवन भी है। राहुल गांधी के पड़ोसी के रूप में फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के मेन गेट के सामने सुनहरी बाग का 1 नंबर वाला बंगला भी खाली है। कहा जा रहा है कि एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ये बंगला आवंटित हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान राहुल गांधी के पड़ोसी हो सकते हैं। ऐसे में ये बंगला राहुल गांधी के लिए कितना शुभ होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस बंगले में रहने वाले ज्यादातर मंत्री 5 साल भी नहीं टिके, तो क्या राहुल गांधी 5 साल के बाद टिक पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पूरे देश को बताया था अपना घर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें एक बार फिर से दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया था। बंगला वापस मिलने के बाद राहुल गांधी ने जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल 2019 में मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया था। इसके बाद लोकसभा में आवास समिति ने राहुल गांधी को उनका पुराना 12 तुगलक लेन वाला बंगला आवंटित किया था। राहुल गांधी को सूरत की अदालत की तरफ से मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुसार अप्रैल में दिल्ली में मौजूद अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया था। संसद से अयोग्य घोषित सांसद सरकारी आवास के हकदार नहीं होते हैं। उन्होंने आधिकारिक आवास को खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा था। लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा था। इस बंगले में राहुल गांधी 2005 से रह रहे थे। बंगला खाली करते वक्त राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सच बोलने के लिए दंडित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो इस घर में नहीं रहना चाहते, क्योंकि भारत के लोगों द्वारा दिया गया बंगला उनसे छीन लिया गया है। हालांकि बाद में उन्हें दोबारा बंगला दिया गया, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और सांसद भी हैं। ऐसे में उन्हें नया बंगला मिला है और ये नया बंगला राहुल गांधी के लिए कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।